मैं मुज़म्मिल बशीर, मीरास महल म्यूज़ियम का प्रेसिडेंट। तो इसकी तफसील मैं ऐसे बयान करूँगा कि ये मरहुमा जो अतीका बानो थी, उनका बचपन से ये ख्वाब रहा है, सपना रहा है कि मैं कश्मीर के लिए कुछ कर सकूँ। तो उन्होंने बचपन से ही ये कलेक्शन वगैरह शुरू की थी और 2002 से उन्होंने इसको एक रंग दे दिया, एक नाम दे दिया, मीरास महल म्यूज़ियम सोपोर। मीरास महल म्यूज़ियम सोपोर में ऑलमोस्ट हम सारा कश्मीर का कल्चर, हेरिटेज, हमारी मीरास क्या थी, तो वो उन्होंने इसमें जो कश्मीर की जो पुरानी चीज़ें वगैरह थी उनकी कलेक्शंस करके यहाँ मीरास महल म्यूज़ियम में महफूज रखी। इसमें ये है कि हमारा जो आने वाली जनरेशन या इस वक्त की जनरेशन या इवन हमारे जो बुज़ुर्ग रह चुके हैं, तो उनको भी यहाँ आके ये पता चलता है कि हमारा मीरास क्या था। आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2000 साल पुरानी हैं। तो जब यहाँ के बुजुर्ग लोग वगैरह आते हैं, उन्होंने भी वो चीज़ें नहीं देखी है। तो हमारे पास कुछ हैंड रिटन बुक्स है जो 500 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है या 200 साल पुरानी है। आजकल की आपको पता है कि आजकल के एक इंसान की 100 साल से ज़्यादा नहीं होती है, तो उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी है। खासकर जब हम जो हैंड रिटन बुक्स है, उस वक्त उन्होंने कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल की है, जैसे उन्होंने वो कलर्ड बनाए हैं। उन्होंने उस वक्त ये चुना है कि जैसे ये फूलों का रस वगैरह होता है, तो उससे वो उन्होंने डिफरेंट कलर्स के वो खूबसूरत बनाने के लिए वो यूज़ किए हैं। तो हमारे पास और भी जो कश्मीर के उस वक्त डे टू डे यूज़ होती थी चीज़ें, वो हमारे पास सारी मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीर या कश्मीर से बाहर के जो भी लोग हैं वो यहाँ आके विज़िट करें और अपनी मीरास देख लें, हमारा मीरास क्या था, हमारा पास्ट क्या था। और एक कौम की यही पहचान होती है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी मीरास, अपना कल्चर को प्रिजर्व करे। मरहुमा ने वो उसकी बहुत कोशिश की थी और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जो उनका सपना रहा कि मैं ऐसे ऐसे करूं, आज उनका वो ख्वाब पूरा हो रहा है। तो उनकी वफात होने के बाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं क्या ये कर पाऊं। तो इसमें जो हमारे दोस्त रफ़ीक और आम लोग, उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफजाई की, तो उनके हौसला अफजाई से मैं ये कर पाया। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी यहाँ के कश्मीर के लोग, चाहे बड़े छोटे जो भी हैं, तो वो मुझे ऐसे ही हौसला देंगे और अपना ताउन करेंगे कि मैं इस मिशन को, जो उन्होंने मिशन मरहुमा का जो उनका मिशन था, मैं उसको पूरा कर सकूं। उम्मीद है कि आप लोगों का मुझे पूरा ताउन रहेगा और मैं इस मिशन को आगे तक। आजकल आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर काफ़ी स्कूल के बच्चे आते हैं और जब वो यहाँ पर विजिट करते हैं, वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि क्या हमारा पास्ट ऐसा था, हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। उनका ये जहन में ये हुआ करता था कि शायद एक कश्मीरी बैकवर्ड था। जब वो यहाँ पर आते हैं तो और वो उनको पता चलता है कि हम नहीं, पहले ज़माने में भी बहुत फॉरवर्ड थे और क्रिएटिव ये थे। उन्होंने उस वक्त अपने जो हमारे कश्मीर के लोग थे, वो कितने कारीगर थे और कितनी खूबसूरती से, कितनी नज़ाकत से यहाँ की जो डे टू डे चीज़ें हम इस्तेमाल करते थे कि किस तरह बनाए हैं। उस वक्त तो कोई मशीनरी का सामान नहीं था, जैसे कि आजकल हमारे पास ग्राफिक्स, कंप्यूटर, सब कुछ होता है, कोई डिज़ाइन वगैरह। उस वक्त